रावण से पूछा मंदोदरी ने कि इतने रूप बदलते हो आप, इतने रूप बदलते हो, तुम राम का रूप लेकर के क्यों नहीं सीता को हर लिया? सर, मंदोदरी को रावण हंस के बोलने लगा, अरे ये मेरे विचार में नहीं आया होगा, मेरे दिमाग में नहीं आया होगा। लेकिन मंदोदरी सच कहता हूँ, जैसे ही मैं राम का रूप धारण करता हूँ, मुझे हर स्त्री में मेरी माता और बहन दिखने लगती है। मैं जैसे ही राम का रूप धारण करता हूँ, मुझे वो मेरी बहन और माँ दिखने लगती है। ये होते हैं संस्कार। और ऐसे संस्कार के धनी मैं, जिनके गांव से लेकर के यहाँ तक परिचित हूँ, और पूरा राष्ट्र उनको उनकी कविता, गीत, संग और उनके तरन्नुम के लिए और उनकी पैरोडी के लिए जानता है। मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा जी को हम आवाज़ दें और उनसे कहें कि वो आए और अपनी रचनाओं से हमको सरोबार करें। डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा जी। रजनीकांत जी, न जाने लोग क्यों बम बनाते हैं, न जाने लोग क्यों बम बनाते हैं, उससे तो अच्छे वो कीड़े हैं जो तन ढांकने के लिए रेशम बनाते हैं। यहीं पर राम रहते हैं, यहीं रहमान बसते हैं, यहीं पर राम रहते हैं, यहीं रहमान बसते हैं, दिलों में इनके तो बस दीना ईमान रहते हैं। उतारो आरती इसकी, लगा दो काजल का टीका, सबसे खूबसूरत इसको हिंदुस्तान कहते हैं, सबसे खूबसूरत। और तालियों की थाप में साथ दें आप, सुने कि एकता अखंडता हमें सबसे प्यारी, एकता अखंडता हमें सबसे प्यारी है, पुण्य धरा ये सारे जग से न्यारी, आओ कर कामना हम सारे मिल के, आओ कर कामना हम सारे मिल के, फूले फले इसकी हर एक क्यारी, फूले फले इसकी हर एक क्यारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप इतने प्यार से सभी रचनाकारों को सुन रहे हैं। विजय भैया के आदेश पर यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए बस वही होता है कि एक क्लासरूम में एक विद्यार्थी का उपस्थित हो जाना, और यहाँ सारे प्रिंसिपल और कुलपति और कुलगुरु ही होते हैं। यहाँ आके बस हम अपनी कॉपी जचवाते हैं और उसे फिर पूरे देश और विदेश में पढ़ते हैं। तो यहाँ आकर कविता सुनाने का कोई लालच नहीं होता। यहाँ तो जो बड़े सारे रचनाकार आए रहते हैं, उन सबको सुनने का एक लालच होता है और आप सभी से मिलने का एक लालच होता है। तो यहाँ आने के बाद अक्सर ये होता है कि हम भूल जाते हैं सुनाना क्या है, क्योंकि बाकी तो सब शब्दों का हेर फेर है, बाकी तो सब शब्दों का हेर फेर है, जो रूह तक पहुंचे बस वही शेर है। कि टूटन थकन कुछ अधूरे सपन, टूटन थकन कुछ अधूरे सपन, यूं तो जीवन में दर्द बहुत पाया है, सुना है लोगों को कहते ये अक्सर, मेरी कविता में रंग तुमसे बिछड़ने के बाद आया है।
कि अब की बार वार उसका, अब की बार वार उसका खाली ना जाएगा, देखा है मुझको मुस्कुरा के उसने। अब की बार वार उसका खाली न जाएगा, देखा है उसने मुस्कुरा के मुझको। और साहब से मुलाकात हुई, प्रदीप सर से, बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मुलाकात हुई, हाँ आप साथ चलेंगे। तो होता क्या है कि गजल हो, गीत हो, यहां आना जैसे मैंने कहा ना कि एक तीर्थ के समान हो जाता है। और आज तो ऐसा लगा कि हम दुबई भी पहुंच गए। तो एक बार सर के लिए तालियां हो।